Today I am going to explain you first region, the Himalayas. Okay. Three. Himalayas. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. Impenetrable. Look, impenetrable. Impenetrable means अवैध, जिसको हम तोड़ नहीं सकते. Okay. The Hindu Kush and Himalaya ranges यानी आपको पता है, ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent, and this wall has separated the Indian subcontinent. और ये जो wall है, कौन सी wall है? ये जो Hindu Kush and Himalaya. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. However, there is land route. There is land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountains. Hindu Kush mountain में जो Khyber और Bolan pass है, okay? Bolan passes in the Hindu Kush and mountains. This route was connected to an ancient trade. और ये जो रास्ता था, ये जो रूट था, वो पहले से ही प्राचीन इतिहास से भी प्राचीन समय से ही ये क्या कनेक्टेड था व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए. द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास, ये जो ट्रेड रूट है ये कहां तक जाता था? चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया. चाइना से गुजरकर कहां पर? सेंट्रल एशिया में जाता था और अरेबियन तक पहुंचता था. और इसी वजह से इट इज नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रूट. ओके, आपको क्या डाउनलोड करना है? द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास. इसको अंडरलाइन करो, यहां पे कॉपी डाउन इनटू योर नोटबुक. व्हाट इज सिल्क रूट? या आपको सिल्क रूट या सिल्क रोड की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको कहां से करना होगा? लिखना होगा द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया. इट इज नोन एज सिल्क रूट और सिल्क रूट. ओके, Silk Road because silk was the main commodity. Commodity means चीजें, या जैसे हम वस्तु कहते हैं या सामग्री कहते हैं. Okay, because silk was the main commodity exported to the western countries. ये जो silk था ये ऐसा सामग्री थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी. यूजिंग दिस रोड, और इसी रोड को ज्यादा यूज किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए. द रूट थ्रू द पासेस वाज यूज्ड बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स टू एंटर एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत में आने के लिए बहुत सारे जो परकीय बाहर देश के जो लोग थे इसी रास्ते से आते थे. मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स आल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट. और इसी रास्ते से जो बाहर के लोग ट्रैवलर जो थे इसी रास्ते से भारत में आप पहुंचे. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पॉइंट. back in district class of LP school. My dear friend, today in this video I am going to explain you second point of 6th standard history, the plains of the Sindhu, Ganga, Brahmaputra. Okay, plains and मैदान, Sindhu, Ganga and Brahmaputra. These are three rivers. Okay, three rivers and plains means मैदान. This region consists of the basins यानी घाटी या जिसको हम वैली भी कहते हैं, of the three big rivers. These are three big rivers, Sindhu, Ganga, Brahmaputra. These are three big rivers, Sindhu, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. मतलब उनकी ये तीनों नदियां की जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, जिसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. दिस रीजन एक्सटेंड्स इसकी सीमा एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट. ओके,
it was in this region that the earliest human Indian civilization जो भारत की सिविलाइजेशन है, जो पुरानी, जो एक्सकावेशन में मिली थी, जो हड़प्पन एंड लैटर स्टेट्स एंड एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया एमर्ज, और उसमें प्राचीन जो भारत है बाद में उसमें एमर्ज हो गया. लुक हियर, इट वाज दिस रीजन, ये कौन सा रीजन है, दैट द अर्लीस्ट, यानी भारत की जो पहली इंडियन सिविलाइजेशन जो हड़प्पा है वो यहाँ पर ही मिली, एंड द लैटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एमर्ज. ओके, नेक्स्ट द थर्ड रिजल्ट. The third desert spreads across Rajasthan. जो थर्ड डेजर्ट है जिसको हम रेगिस्तान कह सकते हैं, रेगिस्तान स्प्रेड्स यानी फैलना, स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात. जो थर्ड डेजर्ट है या थर्ड जो रेगिस्तान है कहाँ पर ये फैला हुआ है, राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात. A part of the desert lies in today's Pakistan. कुछ इसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है. The desert has the Satluj river to its north. इसकी नॉर्थ की तरफ इस डेजर्ट की जो रिवर है सतलज रिवर, the desert has the Satluj river to its north. इसकी नॉर्थ की ओर सतलज रिवर है. The Aravalli माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, और जो अरवली पर्वत है, अरवली पर्वत की रेंज जो है इसके ईस्ट की तरफ है. एंड द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ. रन ऑफ कच्छ जो दलदल भरा प्रदेश होता है, रन यानी रेगिस्तान, हिंदी या गुजराती में जिसका मीनिंग है रेगिस्तान. ओके, रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंदुज, और जिसको इंदुज सिंधुज कहा जाता है बाद में, Indus rivers to its west. The Ghaggar river that originates in the Himachal Pradesh reaches the Thar desert. It is known as Hakra. I have underlined it. You have to copy down it. Okay, are you getting me? देखो once again, the Thar desert spread across Rajasthan, Haryana and some part of Gujarat. ये Thar desert spread हुआ है. A part of the desert lies today's Pakistan. इसका कुछ हिस्सा जो है आज पाकिस्तान में. The desert has the Satluj river to its north. इसकी नॉर्थ की ओर सतलज रिवर है और इसकी ईस्ट की ओर अरवली माउंटेन रेंज है और इसकी साउथ की ओर जो है रन ऑफ कच्छ. ओके, इंदुज सिंधुज रिवर टू इट्स वेस्ट. इसकी वेस्ट की ओर सिंधुज रिवर है जिसको इंदुज भी कहा जाता है. एंड द घाघर जो रिवर है, घाघर रिवर ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश. इसका जो ओरिजिन हुआ है हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो कि रीचेस द थार डेजर्ट. जो थार डेजर्ट को जाके मिलती है उसको क्या कहा जाता है, हाकरा, जो कि पाकिस्तान में. ओके, इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप. पूरी तरीके से यह सूख गया है. मेनी साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेनी साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस आर situated along the now dry course of the river. Okay, in the next video I am going to explain you next point of this chapter, point number 4. Thank you.